That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का भाजपा का रास्ता साफ, नीतीश के राज्यसभा नामांकन पर जेडीयू में भारी आक्रोश। भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर फिर उठाए सवाल। और अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, जी हुजूरी नहीं हो सकती भारत की आवाज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का सपना उस वक्त पूरा हो गया जब मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन भरा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होगा। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकालकर विकास की नई दिशा दी और इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। वहीं नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि उनकी इच्छा रही है कि वे बिहार विधानमंडल और संसद दोनों सदनों के सदस्य बने, इसलिए इस बार वे राज्यसभा जाना चाहते हैं और बिहार की नई सरकार को पूरा समर्थन देंगे। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया गया है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। यानी जनता में जो है नाराजगी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के ऐलान के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पटना में जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने चाल चली है और वे नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से हटाने की साजिश कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुबह ही हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए। कई कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर रोए जबकि कुछ ने आत्मदाह की धमकी दे दी। कार्यकर्ताओं ने हम जान दे देंगे लेकिन नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे जैसे नारे लगाए। हालात की गंभीरता को देखते हुए जेडीयू ऑफिस और सीएम हाउस के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम लोग रोएं नहीं तो क्या करें। लात खाकर हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो बिहार के लोग कहां जाएंगे। रोए नहीं तो क्या करें। जो कल से न्यूज चलाया जा रहा तो क्या करें हम लोग। जो लाठी खा करके, लात खा करके लालू यादव के हम लोग नीतीश कुमार को बनाए हैं। 2025 में घर घर जाके वोट मांगे थे नीतीश जी के नाम पर। आज नीतीश जी नहीं रहेंगे, बिहार की जनता और महिलाएं क्या करेगी, कहां जाएगी बिहार की जनता और महिलाएं। किसी दूसरे के नाम पर आप वोट मांग, फिर से चुनाव करा लीजिए। आप जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसके नाम पर वोट करा लीजिए, आपको मैंडेट मिल जाए, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन बीच रास्ता में कार्यकर्ता का अपमान और जनता का अपमान नहीं कीजिए। वोट नीतीश जी को नाम पर पड़ा है, दूसरे के नाम पर नहीं पड़ा है। हम ये इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को एक बार फिर मैदान में उतारा है। हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध और हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को टिकट दिया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। वहीं तेलंगाना की दूसरी सीट से वीन नरेंद्र रेड्डी और तमिलनाडु में डीएमके के समर्थन से एम क्रिस्टोफर तिलक को उम्मीदवार बनाया गया है। सभी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। फूलो देवी नेताम ने कहा कि वे एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में वे पार्टी के मार्गदर्शन में काम करती रहेंगी। उधर ओडिशा में बीजेटी की तरफ से संतृप्त मिश्रा और डॉक्टर दत्तेश्वर होता ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भरोसा जताया कि उन्हें शानदार जीत मिलेगी।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर भारत ने पहली बार आधिकारिक शोक व्यक्त किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। खामेनेई की मौत 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में हुई थी, जिसमें वे और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इसे शहादत करार देते हुए 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई से ईरान पर हमले छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इजराइल ने तेहरान पर नए हमलों की घोषणा की है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी और तस्नीम न्यूज़ के अनुसार शनिवार से अब तक ईरान में कम से कम 1230 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं, जिनमें नागरिक इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले शामिल हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में सोमवार से अब तक 77 लोग मारे गए हैं और 527 घायल हुए हैं, जिनमें आज ही 8 मौतें हुई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर नई पीढ़ी के मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कतर, बहरीन और यूएई में ईरानी हमलों को रोक लिया गया है। दोहा में विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी। अबू धाबी में ड्रोन मलबे से 6 लोग घायल हुए और अजरबैजान में ड्रोन से 2 नागरिक घायल हुए। इजराइल में ईरानी हमलों से 11 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बीत शेमेश में 9 शामिल हैं। सैकड़ों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि मजबूत एयर डिफेंस ने बड़े नुकसान रोके हैं। रूस, चीन ने हमलों की निंदा की, लेकिन सैन्य मदद से इनकार किया है। ईरान ने यूरोपीय संघ को चेतावनी दी है कि उसे चुप रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के डूबने पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ईरान संघर्ष अब भारत के पिछवाड़े तक पहुंच गया है। गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दुनिया अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां भारत की 40% से ज्यादा तेल आपूर्ति हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है और LNG की स्थिति और भी खराब है। उन्होंने मोदी को रणनीतिक स्वायत्तता समर्पित करने वाला समझौतावादी PM बताते हुए मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। ये बयान अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा श्रीलंका के पास IRIS डेना को टॉर्पीडो से डुबोने के बाद आया, जिसमें 87 नाविक और दर्जनों लापता हैं। ये जहाज भारतीय नौसेना के मिलन अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था। राहुल ने लिखा कि ऐसे समय में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं कहा और रणनीतिक स्वायत्तता समर्पित कर दी है। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की ताकत उसकी स्वतंत्र आवाज में है, न कि किसी की जी हुजूरी में। गहलोत ने नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इंदिरा गांधी की निडर कूटनीति और 2013 के देवयानी खोबरागड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने कभी महाशक्तियों के दबाव में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। लेकिन उन्होंने मिलन नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाली ईरानी फ्रिगेट डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी के हमले और उसमें होने वाली मौतों पर भारत की रणनीतिक चुप्पी को भारत की साख पर सवाल बताया। गहलोत ने पूछा कि हिंद महासागर का असली रक्षक कहलाने वाला भारत अपनी स्वायत्तता और मेहमान की सुरक्षा को सर्वोपरि क्यों नहीं रख रहा? क्या ये कूटनीतिक दबाव का संकेत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के इस दौर में भारत और यूरोप के संबंध स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जहां डिजिटाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, उच्च तकनीक जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। PM मोदी ने बताया कि भारत और फिनलैंड मिलकर वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेंगे। AI, 6G, स्वच्छ ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग बढ़ेगा। साथ ही भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए फिनलैंड में नए अवसर खुलेंगे। PM ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों पर संवाद और कूटनीति को ही समाधान बताया। राष्ट्रपति स्टब ने भारत को यूरोप का रणनीतिक साझेदार करार दिया और कहा कि दुनिया को थोड़ा और भारतीय बनने की जरूरत है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 900 अंकों की मजबूती के साथ 80,016 पर और निफ्टी 285 अंकों की छलांग के साथ 24,766 पर समाप्त हुआ।
ये 1.14 और 1.17% की बढ़ोतरी दर्शाता है। पिछले 4 दिन की गिरावट के बाद ये रिकवरी आई है। मेटल और ऑटो सेक्टरों में मजबूत खरीदारी देखी गई। बाजार में सकारात्मक माहौल, अमेरिका ईरान तनाव में संभावित राहत की खबरों और वैश्विक संकेतों से प्रभावित रहा। निवेशकों का सेंटिमेंट भी मजबूत हुआ है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।